हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। जब भी आपके स्कूल में एग्जाम होंगे या फिर चल रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां से आपका जो पेपर है वो एज इट इज आ जाएगा। बच्चों, जो आपको बताने वाला हूं उसके अंदर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किप करना ही नहीं है। साथ ही साथ कौन से न्यूमेरिकल करने हैं वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा बच्चों, ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि जब हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, डेरिवेशन वगैरह भी हमसे हो गए, बट जब पेपर अचानक से सामने आता है तो हम क्वेश्चन नहीं बना पाते। तो कमी पता है कहां है? कमी है हमारी प्रैक्टिस में। और प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बच्चों, ये मेरी एक्सीलेंस 95 प्लस बुक है। इस बुक का जो पूरा टारगेट है वो 95 प्लस मार्क्स आपको स्कोर कराना है। इस बुक के अंदर मैंने आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब पेपर हमारे सामने आता है तो हमें एमसीक्यू नहीं हमसे बन पाते, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। केस स्टडी में हम अटक जाते हैं, असर्शन रीजन नहीं हमसे बन पाते। ठीक है, तो उसके लिए ये जो मेरी बुक है ना, एक्सीलेंस 95 प्लस, ये आपके लिए ना वरदान साबित हो सकती है। आपको इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। और बच्चों, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। क्योंकि जब पेपर में नए क्वेश्चंस आते हैं तो वो नए क्वेश्चन किसी ने नहीं देखे होते, वो सेम क्वेश्चन ही होते हैं, बस घुमा के दिए जाते हैं। और उन क्वेश्चन को आप टैकल कब कर सकते हो? जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो ना कि आपके 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आने चाहिए, तो बच्चों आप इस बुक से प्रैक्टिस जरूर करिए, है ना। ये जो बुक है हमारी, इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, सेम वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं। आप अभी इसको ऑर्डर करो और इसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। जो जो चीजें जरूरी है ना, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बार बार आप ये समझ लीजिए कि माइंड मैप हो, चाहे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, नीट जेई के पास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये 1200 क्वेश्चन जो बच्चा लगा लेगा ना, वो ये मान लीजिए कि वो श्योरिटी के साथ कह सकता है कि पेपर चाहे जैसा आ जाए, मैं 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स हिट कर ही जाऊंगा। तो आप इस बुक को अभी ऑर्डर करो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। बहुत ही जल्दी ये बुक आउट ऑफ स्टॉक बच्चों होने वाली है, बहुत जल्दी। जैसे हमारी पिछली बुक हो गई थी, ये भी हो जाएगी। तो जरा भी लेट मत होना, इस बुक को ऑर्डर करो और प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट करो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने आपको यहां पर लिंक दे दिया बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और जिन बच्चों का बैकलॉग रह गया ना, उनके लिए एक छोटा सरप्राइज है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बताऊंगा आगे इस वीडियो में। हाँ, चलिए, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि चैप्टर फर्स्ट से आप क्या कर लो, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा भाई, गॉस लॉ कर लो। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में 3 डेरिवेशन होते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, चार्ज शीट और स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, उन 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, गॉस लॉ को प्रूव करना, ये एक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना सीख लो, डाइपोल के कारण। टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल में कितना टॉर्क लगता है, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं वो सीख लीजिए। न्यूमेरिकल जरूर से करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर से करने हैं, इसमें कोई चॉइस आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, है ना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वाले न्यूमेरिकल कर सकते हो कि इस पे जो है चार्जेस रखे हुए हैं, नेट फोर्स जो है आपको निकालना है किसी भी एक चार्ज पे पकड़ के, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करिए बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना तो पूरा चाहिए, लेकिन कम टाइम होता है, तो पहले आप इनको अच्छे से कवर करिए, उसके बाद टाइम बचता है तो आप बाकी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड में पहुंचेंगे। तो चैप्टर सेकंड में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस पर बेस्ड जो है छोटे मोटे ग्राफ और न्यूमेरिकल भी आते हैं, बाकी डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ लेना, उन पर बेस्ड भी थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, और कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे, बैटरी लगाए रखने पे, तो डाइलेक्ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जो है ये खूब सारे पूछे जाते हैं, और डाइलेक्ट्रिक बेस्ड सीरीज एंड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो सेकंड चैप्टर में आप ये करके जरूर से जाएं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो न्यूमेरिकल में बोल रहा हूं ना, उन पे भी ध्यान देना है आपको, ठीक। चैप्टर थर्ड में आ गए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक डेरिवेशन है, vd इक्वल टू ई टाउ बाय m, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि लेंथ बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, घटेगी बढ़ेगी कांस्टेंट रहेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर है, उसमें रिलैक्सेशन टाइम को क्या होगा बताओ जरा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं वही चीज आपको बोल रहा हूं ना कि आपको टॉपिक पता पड़ गया, क्वेश्चन पता पड़ गया, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इस बुक से कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम किरचॉफ लॉ
किरचॉफ का सेकंड लॉ अच्छे से करिए, इस पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से पढ़ लो, रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर, आर इज इक्वल टू जो कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1, ये वाला अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक्सप्रेशन रेजिस्टिविटी वाला एक्सप्रेशन जो है कर लेना, यहां पर मैंने बता दिया। इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हम निकालते हैं उसको अच्छे से कर लीजिएगा, तो चैप्टर 3 आपका हो जाएगा। चैप्टर 4 आ जाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे और एक्सिस पे जो बनती है उसको डेरिवेशन दोनों को अच्छे से करिए, और न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट होते हैं तो न्यूमेरिकल कर लो। गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू मीटर पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, अच्छे से करो। मोशन ऑफ चार्ज पर, यानी कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका रेडियस कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल खूब सारे पूछे जाते हैं, डेरिवेशन भले ही ना पूछा जाए। क्लियर। न्यूमेरिकल किस पे, जैसे मान लीजिए करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है, उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये लूप रखा है तो कितना फोर्स लगेगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर और लूप के बीच में, ठीक है। इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ की हम बात कर रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ भी अच्छे से कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में इसका एक एग्जांपल दिया है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफी सारे क्वेश्चंस में से पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, तो चैप्टर 5 में अगर कोई बच्चा कुछ ना कर पाए तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ ले, है ना, वहां से फंस जाएगा, ठीक। 100% एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, डाया, पैरा और फेरो की प्रॉपर्टीज में से आ जाता है। जैसे कोई जहां से सिंपल आता है तो बोला 2 प्रॉपर्टीज लिखने को पूछ लेगा, जहां से थोड़ा सा घुमा के देते हैं वो उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड बनने वाले क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इनको अच्छे से कर लेना, और हमारी बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है करना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 6 में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड काफी इंपॉर्टेंट है, कॉइल वाला सेल्फ इंडक्टेंस में कम इंपॉर्टेंट है, बट एक बार रीडिंग जरूर करनी चाहिए। कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ पर बेस्ड डायरेक्शन वाला कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैराडे लॉ पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, मतलब ये वाला डेरिवेशन आपने अपने उसमें देखा होगा मोशनल ईएमएफ का, ये वाला डेरिवेशन जरूर से करिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर 7 पे। तो चैप्टर 7 पे अगर मैं आ जाऊं तो आपको चैप्टर 7, क्योंकि काफी अच्छा वेटेज जो है चैप्टर 7 रखता है, तो इसमें ना ये 3 जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये 4 मैं इनफैक्ट कहूंगा ये 4 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आप स्टार लगा देता हूं भाई, छोड़ना मत, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करिए। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट कम से कम आप इन क्वेश्चन जरूर करिए। न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल में रेजोनेंट इन दोनों पर, थर्ड और फोर्थ, रेजोनेंस और एलसीआर सर्किट पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर से करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों अभी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। चैप्टर 8 में आ गए, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले चुके होंगे। चैप्टर 8 में आ गए तो इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज कर लो, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सभी प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, नॉलेज, जनरल नॉलेज वाली बातें हैं ये तो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो आपको जो है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होगी, तो वो चीज जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से पूछी जाती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायग्राम पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे दी तो बताओ जरा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे से कुछ ना हो तो कम से कम इन दोनों बातों को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लेगा तो बच्चों आपका काम हो जाएगा। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, बट उससे पहले अगेन बुक को जरूर से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी ऑर्डर करोगे 2-3 में पहुंच जाएगी। सरप्राइज ये बच्चों कि अब से हर सैटरडे को बैकलॉग क्लासेस हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के जो है लाइव रखने वाले हैं। अभी कल के लिए जो टाइमिंग है दैट विल बी सैटरडे 8 AM, सैटरडे 8 AM जो टाइमिंग रहेगी कल के लिए, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 1 का बैकलॉग आपको क्लियर करवाएंगे। आप इस वीडियो को बाद में देख रहे होगे तो हो सकता है चैप्टर 2 का करवाएं, बाद में देख रहे होगे चैप्टर 3 करवाएं, अगले सैटरडे को टाइमिंग कुछ और हो सकती है, बट ऐप पे हम नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली देते रहते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, प्ले स्टोर पे जाओ और टॉपर्स आई ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, और वहां जाकर के आप बस कुछ मत करो, आपको नई कोर्स लेना मत लो, टॉपर्स आई आप डाउनलोड करो और उसके बाद ना आप इसको डाउनलोड करके रख लो। क्लियर है? डाउनलोड करके रखोगे तो आपको लाइव सेक्शन में जाना और कल सुबह 8 बजे आपको क्लास जो है शेड्यूल मिलेगी और देखना, उसको स्टार्ट कर देना। बैकलॉग आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और अगर आप मेरे साथ डेली रेगुलरली पढ़ना चाहते हो तो जब आप ऐप में जाओगे तो आपको वॉरियर्स 3.0 बैच मिल जाएगा, आप उसको बाय कर सकते हैं और मेरे साथ डेली पढ़ सकते हैं, तो आपकी सारी जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाएगी। ठीक है, तो टॉपर्स आई ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो और जो है कल की क्लास लो और बैकलॉग जो आपका रह गया है उसको निपटाओ। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर 7 जो है कल अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बच्चों में आपका वेट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।